सारा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सारा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, कहो। आंटी मीरब कहाँ है? मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ उसका फ़ोन, लेकिन बंद जा रहा है। आप प्लीज़ मेरी मीरब से बात करवा दें। आंटी खामोश क्यों हो गई आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो सारा बेटा, मीरब तो सो रही है। तुम्हें तो पता है ना, आजकल वो सुबह लेट उठती है। तो जैसे ही उठेगी मैं तुम्हें कॉल करवा दूंगी। ठीक है आंटी, मैं फ़ोन रखती हूँ। खुदा हाफिज़। ओके बेटा। अगर मीरब सारा के घर पर नहीं है तो वो कहाँ गई? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहीं मीरब फिर से मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? Isn't the sunset so beautiful? It is. लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। Come on, Sameer. No, seriously, I mean, it is beautiful. I'm having so much fun. आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। पता नहीं अरसल को कितनी सीरियस चोट आई है, कितनी ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। और समीर न जाने ये कहाँ है इस वक्त, सेल भी बंद रखा है अपना। मैं एक काम करती हूँ, समीर के क्लिनिक पर फोन करती हूँ, मालूम करती हूँ कि ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। The number you dialed is switched off. आखिर मीरब गई कहाँ है? उसने इतनी देर क्यों लगा दी? और उसने अपना सेल फोन क्यों ऑफ किया हुआ है? कैसे बात करूं उससे? अरसल बेटा, दर्द हो रहा है? हाँ मम्मा, बहुत ही दर्द हो रहा है। बेटा, अभी मामा आपको चॉकलेट देगी, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। आप तो ब्रेक हुआ है ना? डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? डोंट वरी मिसेस समीर, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू। इट्स ओके। अरसल बेटा, चलो चलते हैं। चलो शाबाश, चलो। सामने को मामा। कहाँ थे तुम? सारा के घर गई थी, बता के गई थी मैं। झूठ मत बोलो। हर्षल,
हर्षल, कैसे लगी ये चोट? आयजा, क्या हुआ इसे? कैसे लगी ये चोट? मेरी जान, हर्षल बता ना बेटा, क्या हुआ मेरी जान? हर्षल, हर्षल यार बता ना, कैसे लगी तुझे चोट यार? साफ साफ बताओ कहां से आ रही? अब अगर तुमने एक बार भी मुझसे झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या छुपा रही हो तुम? हाँ मम्मा, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। एग्जाम से फ्री होने के बाद घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि बाहर जाया करो, घूमा फिरा करो, टाइम स्पेंड किया करो। पहले बताया नहीं आपको, अब बता रही हूँ। अब अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहीं नहीं जाओगी तुम, किसी से नहीं मिलोगी, जिम भी नहीं जाओगी। आई तुम्हारी बात समझ में? चलो अपने कमरे में। सुना नहीं तुमने? चलो अंदर अपने कमरे में। आयजा, I'm sorry. I'm really, really sorry. वो मैं सॉरी समीर, तुम्हें अंदाजा भी है कि पिछले चंद घंटों में मैं कितनी अजियत से गुजरी हूं? अरसल की ब्लीडिंग देखकर मैं किस कदर परेशान थी तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस बात का। अच्छा देखो, प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। मैंने तुम्हारे क्लिनिक भी कॉल किया था, लेकिन तुम वहां भी मौजूद नहीं थे। हॉस्पिटल में मैं और अरसल अकेले थे, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं थे। अरसल रो रहा था, उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हारी। इवन उसे ही नहीं, हम दोनों को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम कहाँ थे? ऐसा I'm really sorry। मैं अपने एक सीनियर कलीग के क्लिनिक विजिट पे गया हुआ था। उनसे मीटिंग के दौरान बस मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद निकल के फोन ऑन करना याद ही नहीं रहा मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सुनो, अरसल को चोट लगी तो तुम कहाँ थी? वो मेड है, वो कहाँ थी? कौन था उसके पास? अरसल लॉन में खेल रहा था, मैं टेरेस पे खड़े होकर अम्मी से बात कर रही थी फोन पे। पता नहीं कैसे खेलते खेलते उसे चोट लग गई। किस तरह चोट लग गई? तुम फोन पे थी तो मेड को तो वहां होना चाहिए था ना। ये क्या करती रहती है सारा दिन? मैंने कहा ना समीर, उसका कोई कसूर नहीं है। जाके देखता हूँ अभी। कहाँ जा रही हो? इतनी रात हो गई है, उसका कोई कसूर नहीं है, मैं कह रही हूँ। आयजा, I'm really very sorry। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उस वक्त तुम दोनों के साथ होना चाहिए था। मैं प्रॉमिस करता हूं, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। न जाने क्यों मुझे अब भी लग रहा है कि मीरब मुझसे कुछ छुपा रही है। उसका रवैया बहुत अजीब सा है, बदला बदला सा। लेकिन वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही है मुझसे? भाई वो तुम्हारी दोस्त और उसकी फैमिली बहुत माकूल लगी मुझे। तुम्हारा क्या ख्याल है रोमाना? आपने कुछ कहा? मैं जायदा भाभी और उसकी फैमिली की बात कर रहा था। तुम कहाँ गुम हो? हाँ ठीक है, अच्छे खानदानी लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा है,
फैमिली भी छोटी सी है। महा के लिए हमें और क्या चाहिए? हाँ ये तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खावर पहले बिजनेस शुरू करे, अच्छी तरह सेटल हो जाए। मुझे जल्दी नहीं है। महा का रिश्ता मैं बहुत सोच समझ कर करना चाहता हूँ। वैसे भी अनजाने लोगों को कुछ पता नहीं होता। ठीक है, आप अपनी तसल्ली और इत्मीनान कर लीजिए, फिर जवाब दे देंगे। ठीक है। अरे यार, इतनी ज्यादा चोट तो नहीं लगी है वैसे, लेकिन यू आर अ ब्रेव बॉय। हाँ ठीक हो गया सब। ब्रेकफास्ट किया? जी। इसका मतलब है अब है आपका मेडिसिन टाइम। चलो अरसल, जल्दी से दवा पी लो। देखा, मेडिसिन का नाम दिया, फौरन आ भी गई। पापा मुझे दवाई नहीं पीनी, ये बहुत कड़वी है। अरे नहीं कड़वी, मेरे हाथ से पियोगे तो बिल्कुल मीठी लगेगी। यकीन नहीं आ रहा? लेट्स ट्राई इट। सी, है ना मीठी? थैंक यू। है ना? दिखाओ मुझे, दोबारा दिखाओ। मेडिसिन लेती बिल्कुल ठीक हो गया तुम। You are my brave son. अरे आइए आंटी, बैठिए, मैं मामा को बुला के लाती हूँ। बैठिए ना। लीजिए, मामा भी आ गई। अरे जायदा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये मेरा बेटा है खावर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। वो दरअसल मैं और खावर शॉपिंग के लिए निकले थे, फिर इसको अपने ऑफिस के लिए जगह भी देखनी थी। मैंने सोचा तुम्हारी तरफ से भी होती हुई चली जाऊं। आई होप कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा हमारा इस तरह अचानक आ जाना। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ सकती हो। ये फॉर्मेलिटी वाली बातें मत किया करो। तुम लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ होगा। ये मेरी बड़ी बेटी है माहा, और माहा ये जायदा के बेटे खावर। हेलो। हाय। तुम लोग यहाँ बैठ के क्या करोगे हम बुजुर्गों में? जाओ जाके बाहर चाय वाय पियो। जी मामा। और बताओ। बस अल्लाह का शुक्र। तो क्या शॉपिंग करके आई? अरे बहुत सारी चीजें थी। अरे मामा बता रही थी कि आप अपने फादर के साथ ऑफिस जाती हैं, उनका हाथ बटाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो एक्चुअली अब पूरा बिजनेस पापा के लिए हैंडल नहीं कर सकते, तो मैं और सारे उनकी हेल्प करते हैं। इसका मतलब आप ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि माशाल्लाह बहुत ज़हीन भी हैं, और स्मार्ट तो आप हैं। इसके अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी, मतलब ऑफिस के कामों के अलावा? अब सारे में ये मामा की फ्रेंड के बेटे हैं खावर। अस्सलाम वालेकुम। और ये खावर ये सारे में मेरे काजिन। अच्छा, आप दोनों आपस में काफी गहरे दोस्त भी होंगे नहीं? हाँ, मैं और सारे काफी अच्छे दोस्त भी हैं। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और क्या क्या अंदाजे लगाए आपने हमारे बारे में? मजाक कर रहा था मैं। लगता है आपको शायद मेरी बात बुरी लगी। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल करना है, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ।
लगता है आपके कजन को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वाकई में ऑफिस में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं, तो सारिम को ज़रूर किसी से इम्पोर्टेंट बात करनी होगी, वरना वो ऐसा नहीं है, मेहमानों की बहुत इज्जत करता है। रिलैक्स, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? चलिए जो आप कहती हैं उसको मान लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने हारिम की बात का बुरा नहीं माना होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं माना। मेरे ख्याल से अब हमें अंदर चलना चाहिए। मुझे लगता है मम्मा आज सारी बातें कर लेंगी आपकी अम्मी से। जी जरूर, आज अंदर चलिए। जी। माँ, मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रहा तुम उस फजूल इंसान के साथ खड़े होकर बात कैसे कर रही थी? क्योंकि वो मामा की फ्रेंड का बेटा था भाई, और तुम्हें उसके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। मेहमान था, पर्सनल सवाल करने का उसको कोई हक नहीं था। इस किस्म के लोग मुझे बिल्कुल जहर लगता है। मैंने जो कुछ किया वो डिजर्व करता था, और तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है, जो मेहमान आते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो। मैं क्यों सेंसिटिव हूँ? तुमने बताया नहीं कि तुम्हें वहां कैसी लगी? हाँ ठीक थी। सिर्फ ठीक? बेटा वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है, और वैसे भी तुम्हारे साथ तो किसी ऐसी लड़की का गुजारा होना था जो बहुत कंप्रोमाइजिंग हो। ऐसे बात करके अंदाजा तो हो गया होगा कि वहां कैसी है, और क्या क्या बातें हुई? बातें तो तब होती हैं जब उसका वो फजूल कजिन, क्या नाम है उसका, सारिम वहां मौजूद ना होता। तो वो आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। सारा मूड खराब कर दिया उसने मेरा। उसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? बस वही फजूल का एटीट्यूड, सीधे मुंह बात नहीं करनी। जब इस तरह कोई मेरी इंसल्ट करता है ना, मैं भूल नहीं पाता हूँ। छोड़ो बेटा, वो सिर्फ रियाज साहब का भतीजा और कुछ नहीं। अच्छा, और प्रिटेंड तो वो ऐसे कर रहा था जैसे उस घर का दामाद होने वाला। तो हुआ करे, उसके एटीट्यूड उसके पास ही रहे तो ज्यादा अच्छा। और अगर दामाद बनाना ही है तो उनकी छोटी बेटी है ना मीरब, उससे कर दे उसकी शादी। वैसे रियाज साहब को तुम तो बहुत पसंद आ रहे हो, माना भी तुम्हारी बहुत तारीफें कर रही थी। देख लेना, बहुत जल्द तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग। एक दफा मेरी उससे शादी हो जाए, फिर इस सारिम को भी देख लूंगा। अरे बेटा, तुम उसकी तरफ क्यों मूड ऑफ कर रहे हो उसकी वजह से? खावर, कहीं नहीं जाओगी तुम, किसी से नहीं मिलोगी, जिम भी नहीं जाओगी। ये सब कुछ उस माहा की वजह से हुआ है। उसी ने मामा से मेरी शिकायत लगाई थी, इसीलिए उनको अब मुझ पर शक हो गया है। अब वो हर वक्त मुझ पर चेक रखा करेंगी, सारा से भी नहीं मिलने देंगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं समीर से कैसे मिलूंगी? माहा की बच्ची ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। आई हेट हर।